जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जो है कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड के साथ कैसे करना है। आज हम लोग दूसरे सिंथेसिस को देखने जा रहे हैं, वही ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कीटोन के साथ। रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्डिहाइड के साथ था। कंपाउंड लिया गया RMgX, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कीटोन के साथ। जैसे ही कीटोन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है थ्री डिग्री अल्कोहल। जब एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होता है तो उससे 1 डिग्री फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई एल्डिहाइड रहा तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और वही जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। RMgX R माइनस में टूटेगा और MgX प्लस में। दूसरे फेज में R C डबल बॉन्ड ओवर इसमें वही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है जिसमें एक पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइयर, इसलिए इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अटैक किया। RCO माइनस, ये पार्शियल C प्लस है और O माइनस है। तीसरे स्टेप में R माइनस MgX प्लस, और ये जो कीटोन का कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनाया तो ये R माइनस चला आया C प्लस पर और MgX प्लस आया O माइनस पर। इससे जो प्रोडक्ट बना वो है R C, फिर यहाँ R O माइनस MgX प्लस। अब फाइनली ये R C R O माइनस MgX प्लस, इसका रिएक्शन हम लोग H2O से कराते हैं। ये है H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ H प्लस जो है ये आ गया O माइनस पर और OH माइनस जो है ये आ गया MgX प्लस पर। इस तरीके से प्रोडक्ट बना R C R, यहाँ हो गया OH R प्लस MgX OH, ये बनाया 3 डिग्री अल्कोहल। एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड को लिया गया, ये ग्रिग्नार्ड यहाँ पे टूट रहा है R माइनस और MgX प्लस में। कीटोन को लिया गया जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी वजह से इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब तीसरे फेज में जो ग्रेगनार्ड को हम लोगों ने तोड़ा है R-MgX में, इसको इस कीटोन के साथ मिलाते हैं तो ये R- जो है ये आ जा रहा है C+ पर, और Mgx+ जो है ये आ गया O- पर। इस तरीके से देख रहे हैं R और R ये कार्बन के साथ ये पहले से जुड़ा है, और एक तीसरा एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ आकर के यहाँ जुड़ा, और ये Mgx+ जो है ये O- पर आया, O-Mgx+ बनाया। अब फाइनली इसमें H2O का इस्तेमाल करते हैं। H2O में H+ में टूटा और OH- में, ये H+ में टूटा तो O- पर आया तो ये हो गया OH, और OH- Mgx+ पे आया तो ये बनाया MgX OH। इस तरीके से देख रहे हैं कि यदि हम ग्रेगनार्ड का इस्तेमाल कीटोन के साथ कराते हैं, यदि ग्रेगनार्ड का रिएक्शन हम लोग कीटोन के साथ कराएंगे तो इससे 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। अब देखते हैं इस पर एक एग्जांपल हम लोग। कंपाउंड है CH3MgBr, नाम इसका हुआ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन से। मैकेनिज्म के थ्रू इसमें सबसे पहले यहां ग्रेगनार्ड ये टूट रहा है CH3- और MgBr+ में। इस एसीटोन में यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये हो गया CH3 पार्शियल प्लस कार्बन पे और ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस। इस तरीके से ये टूटा। अब यहां से ये कार्बन जो है ये CH3- इस कार्बन पर आया, और ये MgBr+ जो है ये इस ऑक्सीजन पर आया। कि इससे जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट है CH3CO- MgBr+ CH3 और CH3। तो एक बार में ग्रेगनार्ड को हम लोगों ने तोड़ा, दूसरे बार में एसीटोन को, तीसरे फेज में इसको जोड़ा तो यहाँ O- MgBr+ है, और इस कार्बन पर एक और CH3 आया। अब इसमें हमने H2O का इस्तेमाल किया। अब ये H+ जो है ये इस O- पे आया, और ये OH- इस MgBr+ पर आया, तो इससे प्रोडक्ट बना CH3C CH3 CH3OH प्लस MgBr+। देख रहे हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि कार्बन अल्कोहल जिस कार्बन पे है वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि यदि ग्रेगनार्ड का रिएक्शन हम लोग कीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। यदि एल्डिहाइड से कराते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। यदि ग्रेगनार्ड का रिएक्शन हम लोग H2O से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होगा, जिसमें कार्बन, एल्केन में कार्बन नहीं बढ़ पाएगा, जितना कार्बन ग्रेगनार्ड में होगा उतना ही कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर हम लोग ग्रेगनार्ड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो भी उससे एल्केन ही हम लोगों को प्राप्त होगा। नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ।
एक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। R MgX R COH। यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये एक एसिड है जिसके वजह से ये H प्लस को रिप्लेस करेगा। हालांकि बहुत ऐसे रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही ओपन होगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड के साथ जो है ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है जिसे ये H प्लस का रिप्लेस करेगा, और ये जो है जैसे ग्रिग्नार्ड पहले टूटता था वैसे ही ये रहेगा R माइनस और MgX प्लस। यानी आप इससे यदि कंपाउंड बनाते हैं तो ये R माइनस जो है ये H प्लस में चला जाएगा और ये MgX जो है वो माइनस पर आएगा। यानी इससे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड RH एल्केन हुआ, साथ ही साथ RCOOMgX प्राप्त हुआ। अर्थात जो बिहेव अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड के साथ था, अल्कोहल में हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रिग्नार्ड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो वो RO माइनस और H प्लस में टूट जाता है एसिडिक होने की वजह से। बिल्कुल वैसा ही है कि यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो ये भी H प्लस में टूटता है, जो H प्लस ग्रिग्नार्ड के R माइनस के साथ मिलकर के RH बना देता है। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं C2H5MgI, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3COOH से। ये है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये रहा एसिटिक एसिड। जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो देख रहे हैं कि यहां से ये टूट रहा है, बॉन्ड ग्रिग्नार्ड में वही टूटेगा जो मैग्नीशियम और कार्बन से अटैच्ड होगा। तो C2H5 माइनस और MgI प्लस, यहां से इसको खोलते हैं तो ये होगा CH3COO माइनस और H प्लस। अब यहाँ ये C2H5 माइनस है और ये H प्लस है, ये आकर के यहाँ पे जुड़ा, ये चला गया MgI ऊपर, तो इससे प्राप्त हुआ C2H6 प्लस CH3COO MgI, यानी ये बना दिया इथेन। तो जितने कार्बन का एल्केन एल्काइल ग्रुप होगा इस ग्रिग्नार्ड में, उतने ही कार्बन का एल्केन यहाँ प्राप्त होगा यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तब। तो सिंथेसिस में हम लोगों ने देखा इस कार्बोनाइल फैमिली में कि अगर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड से कराएं तो 1 डिग्री फॉर्मल्डिहाइड के साथ और 2 डिग्री एसिटल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड के साथ। यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग कीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, और यदि हम लोग रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होगा। अब देखते हैं इस ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये है इसका चौथा सिंथेसिस। पहला सिंथेसिस में हम लोगों ने देखा है वाटर के साथ, दूसरा सिंथेसिस है अल्कोहल के साथ, तीसरा सिंथेसिस है कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ये चौथा सिंथेसिस है
एक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड RMgX, इसका रिएक्शन कराना है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जिसमें आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। आप इसका जो रिएक्शन कराएंगे तो इससे प्रोडक्ट प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड OH और MgXOH। ये जो फंक्शनल ग्रुप दिया ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। RMgX है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड को हम लोग तोड़ दिए, R माइनस MgX प्लस, और इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में किसी एक पाई बॉन्ड को इसको तोड़ देगा। आप इसमें से किसी भी पाई बॉन्ड को ले सकते हैं। हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये हो गया कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, और एक डबल बॉन्ड जैसे है वैसे ही रहेगा। ये रहा, इसमें भी वही फंक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए था। कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो है एक पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड कमजोर है, और ऑक्सीजन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये R माइनस जो है ये चला आया C प्लस पर, और MgX प्लस जो है ये आ गया O माइनस पर। अब इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है कार्बन से, और ये कार्बन जुड़ गया R से, यहाँ है O माइनस और इस पर आ गया MgX प्लस। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़े, फिर ग्रिग्नार्ड को तोड़े, दोनों को जोड़ा गया। अब फाइनली इसमें H2O का इस्तेमाल करें, H प्लस और OH माइनस। अब देखिए ये H प्लस जो है ये आ गया O माइनस पर, और ये OH माइनस जो है ये आ गया MgX प्लस पर। अब इससे प्रोडक्ट क्या मिला, R, ये जो है वही R बगल में लिखे, ये जुड़ा है कार्बन से, वो कार्बन जुड़ा है फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, फिर वही कार्बन ऑक्सीजन से, और उस ऑक्सीजन पे आया क्या H, साथ में मिला MgX, ये बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पता चल रहा है कि यदि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। मैकेनिज्म जो है जैसे ही पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा, उसमें बताया गया कि ग्रिग्नार्ड किसी रिएक्शन में जाएगा तो उसका जो है कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे उसके बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, वो कॉन्सेप्ट जो है हर रिएक्शन में। और यहाँ तक ऐसा नहीं है कि ये केवल फंक्शनल ग्रुप है या जो भी कंपाउंड हम लोग देख रहे हैं उसी में ऐसा टूटेगा। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आप किसी भी कंपाउंड से कराएंगे तो उसमें इसके बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी फिक्स है, वो हमेशा R माइनस और MgX प्लस में ही टूटेगा। और कार्बोनाइल ग्रुप को लेंगे तो उसके लिए भी फिक्स है कि उसमें कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ही टूटेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बताया गया है कि एसिड वही है जो रिएक्शन के दौरान H प्लस का रिप्लेसमेंट करे। यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं तो उसका H प्लस टूट रहा है। यही वजह है कि एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड के साथ करा रहे हैं तो एल्कोहल भी एक एसिड है जो रिएक्शन के दौरान H प्लस का रिप्लेसमेंट कर रहा है।
यही कारण है जिससे अल्कोहल में बॉन्ड RO माइनस और H प्लस में टूट रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या होगा जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। अब देखते हैं एक और इसका सिंथेसिस। अगर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग साइनाइड से कराते हैं तो वैसी परिस्थिति में कौन सा कंपाउंड बनेगा? Action with cyanide R MgX, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग साइनाइड से। तो यहाँ पे गौर करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई है। तो 2 पाई बॉन्ड को यदि हम तोड़ते हैं तो इस रिएक्शन में हम लोगों को 2 बार H2O का इस्तेमाल करना है। मैकेनिज्म के साथ इसको देखते हैं हम लोग। ये है R माइनस और MgX प्लस। फिर इसमें जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक पाई बॉन्ड है जिसको आप तोड़ दीजिए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, वैसे ही कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन भी हायर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इसलिए ये भी जो है पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो ये बना दिया RC डबल बॉन्ड N। यहाँ है पार्शियल प्लस, ये है पार्शियल माइनस। अब इस R माइनस को आप लेकर चले आए C प्लस पर, और ये MgX प्लस को लेकर आए आप N माइनस पर। इससे जो प्रोडक्ट बना वो है R पहले से, और इस कार्बन पे एक और ग्रिग्नार्ड का R चला गया, डबल बॉन्ड इसके अंदर में है N माइनस और MgX प्लस, ये बना है। अब यहां पर आप 1 मोल H2O का यूज कीजिए, H प्लस OH माइनस। ये H प्लस जो है ये आ गया N माइनस पर, और ये OH माइनस है ये आ गया MgX प्लस पर। अब जो है प्रोडक्ट बना RC R डबल बॉन्ड NH और MgXOH बाहर निकला। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर में जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक पाई बॉन्ड पहले टूटा, एक पाई बॉन्ड और अभी तक बचा हुआ है, और साथ ही साथ 2 मोल जो H2O लेना था जिसमें से हम लोग 1 ही मोल H2O का इस्तेमाल किए। अब फिर इसके एक और पाई बॉन्ड को आप तोड़िए। तो यहाँ पे जब आप तोड़ते हैं तो फिर वही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये हो गया पार्शियल प्लस, ये हो गया माइनस। अब जो है आप इसमें जो 1 मोल और H2O बचा है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये हो गया H प्लस OH माइनस, H प्लस ये आ गया NH माइनस पर, और OH माइनस है ये आ गया C प्लस पर। अब कंपाउंड बना RCOH NH2R। फाइनली यहां देख रहे हैं ये 2 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें से ये H जो है इस NH2 के साथ बाहर हो गया, और कंपाउंड बनाया RC डबल बॉन्ड R प्लस NH2, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये बनाया P2। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड यदि हम कंपाउंड में लें
तो वैसी स्थिति में हम लोगों को एल्डिहाइड प्राप्त होगा। बाकी किसी भी साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो इससे कीटोन प्राप्त होगा जब ग्रिग्नार्ड रहे। एक एग्जांपल इस पर हम लोग देखते हैं। CH3 Mg इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3Cl से। हमने यहाँ पे एग्जांपल में मिथाइल साइनाइड लिया है, इसका रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, CH3 माइनस MgBr प्लस, फिर इसके अंदर में जो ये पाई बॉन्ड है, एक इसके पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ये हो गया CH3C प्लस डबल बॉन्ड N माइनस, ये हो गया पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस। अब ये CH3 माइनस जो है ये आ गया इस प्लस पर, और MgBr प्लस जो है ये आ गया N माइनस पर। इससे प्रोडक्ट बना CH3C CH3 डबल बॉन्ड N माइनस MgBr प्लस। अब यहां पर जो है 1 मोल H2O ले लीजिए, H प्लस OH माइनस, बिल्कुल ये जो मैकेनिज्म बताया गया है इसी के आधार पर वो है। तो ये H प्लस आ गया N माइनस पर, और OH माइनस आ गया MgBr प्लस पर। अब कंपाउंड बना CH3C CH3 डबल बॉन्ड NH, और MgBrOH जो है ये बाई प्रोडक्ट में बाहर हुआ। अभी 1 मोल और H2O है, फिर आप इसके पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तो जब इसके पाई बॉन्ड को तोड़िएगा तो इस कार्बन पे फिर प्लस होगा और नाइट्रोजन पे माइनस होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें एक बॉन्ड को तोड़ा है आपने H2O का इस्तेमाल किया है, फिर एक और पाई बॉन्ड को तोड़ा है H2O का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर फिर हम इसके एक और पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे और इसमें 1 मोल H2O का यूज करेंगे। जब 1 मोल H2O का यूज करेंगे तो ये H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पे माइनस होगा, उस पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये OH माइनस जो है इस कार्बन पे आएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट होगा CH3C CH3OH NH2, ये बना। अब फाइनली इसके हाइड्रोजन और इस NH2 को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस NH3। ये जो बनाया है ये है एसीटोन। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग साइनाइड से कराते हैं तो इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस प्रकार से हम लोगों को जो ग्रिग्नार्ड का सिंथेसिस मिला उसमें एक सिंथेसिस वाटर के साथ है, दूसरा सिंथेसिस अल्कोहल के साथ है, एक सिंथेसिस एल्डिहाइड कार्बोनाइल में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, एक सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड का देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये फाइनल सिंथेसिस एक आपको मिला साइनाइड के साथ। तो ये सभी रिएक्शन जो है आप लोग अपना देखेंगे, जो अब हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट होगा उसमें प्रत्येक जो है फंक्शनल ग्रुप को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ग्रिग्नार्ड का ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब जो है कल या परसों से आप लोगों का लाइव क्लास शुरू होगा, जो आप लोगों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। इसको आप लोग रिपीट करते रहेंगे। धन्यवाद।